हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बना रही हूँ मूली और गाजर का बहुत सिंपल तरीके से अचार, जो कि विंटर्स के लिए बहुत हेल्दी भी होता है। और मूली गाजर ये वाली जो चीज़ है ना, सीजनेबल होती है, मतलब विदाउट सीज़न भी मिलती है, लेकिन जो टेस्ट इस सीज़न में मतलब सीजनेबल चीज़ में आता है ना, वो वैसे आता ही नहीं है। तो पहले सबसे पहले उसको छील लेंगे और अच्छे से वॉश करके इस टाइप के पीसेस में कट कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, अच्छे से पहले मतलब वॉश करने के बाद ही काटिएगा। और उसके बाद क्या करना है आपको कि इसको या तो आप धूप में सुखा लीजिएगा, अगर आपके आसपास धूप है, छत पे है, या 1-2 घंटे के लिए, ज़्यादा नहीं, मतलब इसका पानी को सुखाना है। तो मैंने क्या किया कि कपड़े पर एक साफ़ कपड़ा लिया और उसके ऊपर इसको फैला दिया है, जिससे कि इसका जो भी मॉइस्चर है, जो भी पानी है, वो ड्राई हो जाए। तो यहाँ 2-3 घंटे के लिए मैंने डाल दिया था, इसके लिए ठंड में ही डाल दिया था। और फिर इसको मैंने एक बर्तन में कर लिया था। तो सबसे पहले मेरे को इसमें डालना है धनिया पाउडर। डाला है इसमें लगभग 2 चम्मच आप धनिया पाउडर डालिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बना रही हूँ। और फिर बाद में चिली डाली है, चिली आप अपने अकॉर्डिंग डालें, क्योंकि तीखा खाना है या कैसा खाना है। और फिर इसमें लगभग 1 से 1.5 चम्मच है राई। राई को थोड़ा सा दरदरा पीस लिया था और थोड़ी थोड़ी सी रह गई उसमें, लेकिन दरदरा आपको पीसना है। बाद में डालना है सॉल्ट, और फिर उसके बाद डालना है आपको हल्दी। और इसमें थोड़ी सी लगभग आधी चम्मच मैंने हींग डाली है। और उसके बाद डालना है 2-3 चम्मच आपको तेल डालना है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में तेल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जो मूली होती है वो भी थोड़ा सा पानी बना देती है, मतलब मॉइस्चर छोड़ती है। तो उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद एक किसी कंटेनर में भर के रख लेना है आपको। तो मैं यहाँ पे एक कंटेनर में भर रही हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चे भी खा सकते हैं इसको और हम भी खा सकते हैं, क्योंकि कैरेट वगैरह भी अच्छी होती है, मतलब बच्चे भी आसानी से खा ही लेते हैं कैरेट वगैरह को। तो यहाँ ये मैंने पैक कर लिया है इसमें, मतलब भर के रख दिया है। तो आप ये इंस्टेंट खाने वाला होता है, तो आप अगले दिन से भी इसको खा सकते हैं। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा आप लोग भी। तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मूली और गाजर का ना अचार बनाया जाए, क्योंकि यही सीजन होता है जो रेड वाली गाजर आती है, क्योंकि हर जो मौसम में मिलती है ना, तो वो ऑरेंज वाली मिलती है। उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगता जितना ये सीजनेबल होती है, क्योंकि सीजनेबल जो सब्जी होती है या फ्रूट होता है उसकी बात ही अलग होती है। तो मैंने सोचा चलो इसलिए बना लिया जाए। प्रांकी वगैरह को भी बहुत पसंद है और इन दिनों में खाया ही जाता है, अच्छा लगता है, क्योंकि मूली वगैरह भी इसी मौसम में ज्यादा चलती भी है। क्योंकि सीजनेबल जो होती है ना, उनका मतलब फ्रूट हो तो अलग बात रहेगी, और सब्जी हो, वेजिटेबल्स हो, तो वो अलग बात रहेगी। क्योंकि जो पीज है, मटर्स है, तो वो विंटर्स में आती है, तो उनका टेस्ट ना कुछ अलग ही होता है। और जो हम पैकेट वाली ले लेते हैं या मतलब स्टोर्स वाली ले लेते हैं, तो वो बात नहीं आती है। लेकिन जो सीजनेबल वाली होती है ना, वो अलग ही टेस्ट होता है, मजा आ जाता है खा के उसको। एक्चुअली किसी किसी दिन मेरा ना ब्लॉग छूट जाता है, मतलब छूट क्या जाता है कि क्योंकि प्रांकी को भी स्टडी कराना होता है, तो तो नहीं हो पाता है, इसलिए तो कभी कभी बीच में ना एक एक दिन स्किप हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं, लेकिन क्या है ना फिर बाद में लगता है कि इससे अच्छा तो अपडेट कर लेते, कोई बात नहीं। लेकिन फिर टाइम भी नहीं होता है इतना, क्योंकि एडिटिंग करने में बहुत टाइम जाता है। और एक बार को तुम शूट कर भी लो, मतलब वीडियो प्रिपेयर कर भी लो, तैयार कर लो, लेकिन उसको जो एडिटिंग करनी होती है ना, वो बहुत ज्यादा टाइम लेती है। तो जब क्रियांश होता है तब मैं एडिटिंग करती हूँ, या फिर जब नाइट में सोने का टाइम होता है तब करती हूँ। तब उसके बाद ना अगले दिन जाके वीडियो अपडेट होती है, तो थोड़ा सा टाइम ले लेती है। तो आ, मेरे सब्सक्राइबर तो खैर नहीं बढ़ रहे, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। कुछ कमी है तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, अदरवाइज प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। क्योंकि जैसे लंच बॉक्स को ही लेके है, मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ थोड़ी सी ना मतलब हेल्प हो जाए, क्योंकि बहुत दिक्कत तो होती है। क्योंकि हर दिन ना सोच के सोना पड़ता है कि अगले दिन टिफिन में क्या दिया जाए, कल क्या दिया जाए, परसों क्या दिया जाए। और बड़ी एक तो वैसे भी होती है, क्योंकि सुबह शाम दोपहर को क्या बनाओ उसकी भी तो होती है, लेकिन लंच की तो उससे भी ज्यादा होती है कि क्या बनाओ और ऊपर से पसंद भी होना चाहिए कि मतलब बच्चों को ने खाया है, ठीक तरीके से खाना चाहिए, फिनिश होना चाहिए उसका टिफिन बॉक्स भी। नहीं खाएगा तो
अच्छा नहीं लगता है, खुद को ही अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम घर पे हैं तो कुछ कुछ चलो खा भी लेते हैं, लेकिन बच्चा है तो वो नहीं खा पाता। इसलिए वैसे प्रांकी के स्कूल में एक चीज मुझे बहुत बढ़िया लगी है, क्योंकि उसके यहाँ ना 2 रेसेस होते हैं। एक थोड़ा सा लॉन्ग होता है लंच के लिए, और एक थोड़ा सा ना मतलब जैसा टी ब्रेक हो जाता है ना, छोटा सा रेसेस होता है जिसमें वो फ्रूट वगैरह है या फिर कुछ एक्स्ट्रा में लेके गए हैं, बिस्किट है या कुछ भी है। आज तो प्रांकी बिस्किट लेकर गई है अपना पसंद का, और पोहा लेके गई है। उसे पता नहीं क्यों पोहा बड़ा पसंद है। तो वो भी उसमें कड़ी पत्ता नहीं होना चाहिए, मूंगफली दाना नहीं होना चाहिए, सिंपल से आलू होने चाहिए बस, और कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन इसलिए ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि 2 रेसेस होते हैं, तो बच्चा उससे क्या है, थक बीनता भी नहीं है और तो बोरिंग भी नहीं होता है, क्योंकि बीच में 2 गैप मिल रहे हैं, एक लंच का मिल रहा है और एक थोड़ा सा ब्रेकफास्ट टाइप जो हो जाता है ना, उस टाइप का मिल रहा है। तो इसलिए 2 ही लेके जाती है वो। एक छोटा सा जिसमें फ्रूट ले जाती है, या अदर से कुछ भी बना के दे रहे हो तो वो दे दो, या फिर कुछ नमकीन है या बिस्किट है, या छोटा मोटा सा मतलब जो छोटी मोटी भूख भगा दे। क्योंकि सुबह 7:30 बजे से निकलते हैं, तो उस टाइम वो कुछ खाती भी नहीं है, सुबह को बस दूध ही पी के जाती है, मिल्क पीती है, और फिर उसका मन नहीं करता आई थिंक खाने का, सुबह सुबह उठ के नहीं करता होगा मन। तो इसलिए 7:30 से फिर 2 सवा 2 ऐसे बजे जाते हैं आने में, तो छोटे बच्चे को भूख तो लगती होगी। तो इसलिए ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है उनके स्कूल में, कि हाँ ये चीज है तो वो ठीक है। वरना स्कूल में 2 रिसेस नहीं मिलते हैं। मैंने खुद पहली बार ही देखा है कि हाँ स्कूल में 2 रिसेस है, 2 इंटरवल होते हैं। वरना मेरे साइड है, जैसे यूपी साइड है, तो एक ही ब्रेक होता है, चाहे वो आधे घंटे का हो या पौन घंटे का हो या 1 घंटे का हो, लेकिन होता एक ही है। मोस्टली वैसे ज्यादातर आधे घंटे का ही होता है, बहुत ज्यादा लंबा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे ये चीज सही है कि हाँ 2 ब्रेक मिलते हैं, और एक में लंच करो आराम से, एक में थोड़ा सा छोटी मोटी भूख भगाने के लिए मैं उसको अधिकतर वैसे फ्रूट ही देती हूँ, क्योंकि दोपहर में आती है तो फिर खाना खाती है, फिर उसके दूध वगैरह का ये सब होमवर्क करती है, फिर तो मतलब शाम एकदम ही हो जाती है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि उसको फ्रूट ही दे दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। अभी वैसे भी अब प्रांकी के बिना स्कूल से आने का टाइम हो रहा है, और मैंने आज राजमा बनाया क्योंकि उसको पसंद भी है, और वैसे भी बहुत दिन हो गए थे बनाए हुए, तो सोचा चलो बना लेते, क्योंकि वैसे ही बहुत झंझट ही थी यार कि क्या बनाऊं। और अभी थोड़ा सा मिल गया, क्योंकि जो दूध वाले भैया वो थोड़े से लेट आते हैं, कभी कभी बहुत जल्दी आ जाते हैं, लेकिन मोस्टली इसी टाइम आते हैं, लगभग 1-1:30 बजे ही आते हैं। तो अभी गर्म हो रहा है, प्रांकी के आने का टाइम है। फिर और उसके बाद क्या करना है मुझे, फ्रैंकी आएगी तो खाना दे दो। गेट बाद में खुलता है, उसके पहले ही बोलती है मम्मा क्या बनाया है। उसका गेट खुलते ही एक ही क्वेश्चन होता है, मम्मा आज क्या बनाया है, आज क्या बनाया है। यही होता है, सभी बच्चों का होता है, क्योंकि आते आते उनको भूख लगने लगती है। छोटे बच्चे होते हैं तो मुश्किल से 6-7 साल के बच्चे होते हैं जो फर्स्ट क्लास में आते हैं, तो उन्हें जल्दी भूख लगती है फिर, क्योंकि घर में होते हैं तो कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। और स्कूल में क्या है, लिमिटेड टाइम होता है ब्रेक का भी। तो और फिर आजकल उसकी प्रैक्टिस भी चल रही है डांस की, क्योंकि 21 को एनुअल फंक्शन है उनका, तो हम लोग जरूर जाएंगे भाई, प्रांकी ने बोल रखा है कि हाँ जरूर आना। तो चलिए आज का ब्लॉग यही लास्ट करती हूँ, यही एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियोज एंड बाय।